हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपको भाई दोबारा आपके सामने एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हाजिर है। आज का टॉपिक हमारे पास है जनाब, 5 इस तरह के स्टॉक्स हम देखेंगे जिसके थ्रू आपको कैपिटल गेन भी हासिल हो सकता है, और दूसरी बात वो ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स भी हैं। ठीक है, ये चीज़ें आज हम देखेंगे। लेकिन ये वीडियो का टाइटल, ये वीडियो क्यों मैंने बनाई है, इसका जवाब आप लोगों ने ही मुझे दिया, क्योंकि आप लोगों ने ही कहा था मुझे ये वीडियो बनाओ। अब वो कहाँ कहा था, आप लोग तो सोच रहे होंगे हमने तो नहीं कहा। अब वो कहाँ कहा, ना कम्युनिटी टैब में कहा, आपने मुझे ग्रुप में कहा। अब ग्रुप में कुछ लोग ऐड नहीं होंगे, काफ़ी लोग ऐड नहीं हैं ग्रुप में अभी। मेरे ख्याल से मैंने 2-3 दिन पहले ग्रुप बनाया, अभी मेरे ख्याल से 70 पीपल है। और आई विल सजेस्ट कि आप ग्रुप में आए, वहाँ पे हम बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ें शेयर करते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो स्क्रीन हम अपने आप को तो छोटा कर लेते हैं और साइड पे कर लेते हैं, और यहाँ पर हम ग्रुप में आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हमने इंफॉर्मेटिव काफ़ी चीज़ें शेयर की हैं। सबसे पहले हमने कहा कि फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में बात की। फ्यूचर ट्रेडिंग कौन कौन करता है यहाँ पे, यहाँ नहीं करता, तो मोस्टली लोग नहीं करते यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग, विच इज़ टोटली गुड फॉर नाउ। बेसिक्स ऑफ फ्यूचर ट्रेडिंग मैंने बता दिया। फिर मैंने उनको बताया कि जिसने सेज़्यू लिया, जिसने सेज़्यू बेच दिया था मेरे लेवल्स पे, जो मैंने वीडियो में शेयर किया था, तो आज वो प्रॉफिट में होते, और आज वो उनको 7-10% लॉस से बच गए होते हैं। यानी जिन्होंने शॉर्ट कर लिया होता, उसको शॉर्ट सेलिंग कर ली होती, तो वो 7-10% का प्रॉफिट बना चुके होते। इसके बाद हमने सेज़्यू की एक्यूमुलेशन जोन्स के बारे में बात की, और इसमें हमने छोटी सी ट्रेड शेयर की, लेकिन वो ट्रेड में कोई हमारा एसएल नहीं रहा। वो सिर्फ स्विंग ट्रेडर्स के लिए था, बगैर एसएल के ट्रेड, और इन्वेस्टर्स के लिए। फिर हमने क्या किया, हमने अल्टर एनर्जी की बात की, क्योंकि आप लोग मेरे डीएम में कह रहे थे। फिर हमने मज़े की बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमने स्विंग ट्रेड एक बिल्ड की। उसी दिन जब मैंने ग्रुप बनाया, उसी दिन के अगले दिन हमने एक स्विंग बिल्ड की, और करंट प्राइस पे एंट्री ली। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ एंट्री एट करंट प्राइस 1370 पे कोलगेट को एंट्री ली। टीपीज हमने डिफाइन कर लिए, स्टॉप लॉसेस डिफाइन कर लिए, कुछ बेनिफिट्स बताए, कुछ डिसएडवांटेजेस बताए इस ट्रेड के, और ट्रेड हमने ली। ठीक है, इसके बाद अच्छा, अब ट्रेड के बारे में आपको मैं अगर अगर बताऊँ तो ट्रेड का रिजल्ट क्या था। ट्रेड का रिजल्ट था कि हमारा टीपी हिट हुआ। अब यहाँ पर हमें कोलगेट का ना आज टीपी हिट हुआ है हमारे पास। 1516 रुपये पे कोलगेट चला गया था। ठीक है, और हमने जो टीपी रखा हुआ था, हमने यहाँ पर रखा हुआ था 1448 का। अगर मैं यहाँ पे आपको कोलगेट का चार्ट भी दिखाऊँ ना, तो आज हमें क्या पंप मिला है। ठीक है, तो ये है बेनिफिट्स ग्रुप के। तो जिसने कल मेरी कोलगेट की कॉल ली होती, तो आज उन्होंने 10% प्रॉफिट बना के, TP1 हिट हो गया होता, 10% प्रॉफिट बना के जेब में किया होता। ठीक है, तो ये थे एक और बेनिफिट, जो एक ही दिन में हमने पहली ट्रेड सक्सेसफुल की अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा हमने कुछ चीज़ें मज़ीद शेयर की। इसमें मैंने सिस्टम्स का बताया कि अगर आपने मेरे सिस्टम्स मेरे लेवल पे ख़रीदा होता, तो आपको अभी तक प्रॉफिट होता। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ, ये ऑडियो मुझे यहाँ पे ऑन करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे आपको ऑडियो आनी चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, और ये हाँ, उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इवेंचुअली आई गेस कि ये एक अच्छा टाइम है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, और ये नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में हमें प्रॉफिट देगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैंने प्राइस पे भी जूम किया, 405 रुपये पे मैंने सिस्टम्स की कॉल दी थी, और आज से कल 5652 पे सिस्टम्स था, और 576 को टच करके आया। तो अगर आपने वो किया होता, तो आपने 43% का इजी 1 मंथ में गेन बना लिया होता। एयरलिंक की ट्रेड मैंने पूछा, फिर हमने आवरली चार्ट पे कोलगेट की एक्यूमुलेशन देखी, फिर मेरा पोर्टफोलियो को देखा हमने। फिर हमने क्या किया, हमने हाँ, ये जो वीडियो बन रही है मैंने आपसे ही पूछा था यहाँ पे। अभी आपने यहाँ पे सबसे ज़्यादा पोल किया हुआ है 5 स्टॉक्स फॉर कैपिटल गेन, वही वीडियो हम लेके आए हैं। तो आपका आने का फ़ायदा यही है कि आप मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं ग्रुप के अंदर। मैं इस तरह की चीज़ें पोल्स वगैरह क्रिएट करता रहता हूँ, और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं कि मैं रोज़ की 2 स्क्रिप्ट्स फ्री की एनालिसिस डिटेल में करके इधर पोस्ट करता हूँ। वो मेरी यूट्यूब पे नहीं जाती, सिर्फ इधर जाती है। तो ये भी एक हमारे पास था। ठीक है, इसके अलावा हमारा एक और, मैंने मिज़ान बैंक की कॉल दी है आज, तो वो भी हमारे पास अभी एक्टिव नहीं हुई। फिर हमने कोलगेट की देखो, अपर लॉक लगा 10% स्ट्रेट इन पॉकेट, TP1 डन हुई। फिर इसके बाद मुझे जो ख़तरा दिख रहा था कि
ये दोबारा हिट कर सकता है, तो हमने फिर उसके बारे में भी यहाँ पे नीचे सबसे पहले यहाँ के कोलगेट की अपडेट की मैंने एक वीडियो बनाई, और यहाँ पर हमने सारा कुछ देख लिया। फिर मैंने जो दो फ्री एनालिसिस दिन के शेयर करने होते हैं, ये इंटरलूप का किया, फिर मैंने फैसल बैंक का किया, और वो भी आप लोगों ने पोल पे कहा था, इसलिए मैंने ये दो स्किप्स पकड़ी। ठीक है, तो ये ग्रुप के फ़ायदे हैं, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। यू गाइस हैव टू ज्वाइन द ग्रुप, और इसमें बहुत 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 इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं। इसके बाद हम प्लान कर रहे हैं कुछ प्रीमियम ग्रुप्स का भी, एक प्रीमियम ग्रुप का भी, तो ये फ़ायदा होगा आपको। साथ में स्क्रीनशॉट भी शेयर करता हूँ, जो भी एनालिसिस करता हूँ, साथ में वीडियो भी एक छोटी बनाता हूँ 3 4 5 मिनट की, ताकि आप लोगों को समझ आए। तो आज के मेन टॉपिक पे हम आते हैं। वीडियो पहले ही काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी। आज का मेन टॉपिक है हमारे पास 5 इस तरह के स्टॉक्स जो हमें लॉन्ग टर्म में फ़ायदा दे सकते हैं, और हमारे पास कैपिटल गेन में काम आ सकते हैं। मज़ीद हमारे पास ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स भी हैं। अब वो हमारे पास, सबसे पहले तो हमारे पास अपना फेवरेट कोलगेट ही आ जाता है। सबसे पहले हम कोलगेट को एनालिसिस करेंगे। अगेन कोलगेट के बारे में, अच्छा इसके बारे में ये हो सकता है कि कुछ अपनी अपनी बाइंग जोन में होंगे अभी, कुछ अपनी बाइंग जोन में नहीं होंगे अभी। तो आई विल सजेस्ट कि मैं साथ साथ बता भी दूंगा कि इसमें आप लोगों को कौन से बाइंग जोन में है, कौन से बाइंग जोन में नहीं है, बट आई विल आल्सो सजेस्ट कि आप लोग अपना एनालिसिस भी खुद करें। अब यहाँ पर कोलगेट को देखें, जो मैंने कॉल दी थी उसकी वजह से उसका जाहिर सी बात है उसके पीछे कोई एनालिसिस था, तो मैंने कॉल दी थी। तो ये आज हमारा एक टीपी भी हिट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने अब जो एनालिसिस करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अब मैं चांसेस बता रहा हूँ, चांसेस ये हैं कि ये इस रेंज में दोबारा आएगा, चांसेस बता रहा हूँ, और वहाँ से गेंद दे सकता है। अच्छा कोलगेट के बारे में ये है कि अगर आप इसकी हिस्ट्री भी देखें ना, ये ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक तो है, क्योंकि ये बोनसेस इशू करता है हमारे पास, और मोस्टली जो ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स होते हैं वो बोनस इशू करने वाले ही होते हैं। ऊपर से कैपिटल गेन बहुत अच्छा देता है। आल्सो ये भाई अपनी बाइंग रेंज में भी है। ठीक है, वी कैन सी कि यहाँ पर हमारे पास एक हायर हाई बना, यहाँ पर अब हायर लो बना, अब दोबारा एक हायर हाई बनने की फॉर्मेशन में है कोलगेट। वी कैन आल्सो सी अ ग्रेट हेल ऑफ एक्यूमुलेशन हेयर। और यहाँ पर अब छोटी रेंज की बात करते हैं। आज आज हमें दिखता है ये 1345 से 1400 तक अगर आपको ये स्टॉक मिले तो यू हैव टू एक्यूमुलेट इट। अगर कोई सोफिस्टिकेटेड और ये नहीं चाहता कि मैं 1 रुपया भी, मैं एक एक्चुअल वैल्यू पे वो स्टॉक खरीदना चाहता हूँ, तो वो उनके लिए है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो एट द करंट रेट भी आप 1480 पे भी कोलगेट को बाय कर सकते हैं, क्योंकि मेरी प्रोजेक्शन, मेरी एनालिसिस के हिसाब से प्रोजेक्शन ये है कि कोलगेट मिनिमम अपने हाई तक जाएगा, 1777 के करीब जाएगा, और फिर आगे हम डिसाइड करेंगे कि मज़ीद इसमें क्या हो सकता है। मिनिमम मेरे हिसाब से इतना जाना चाहिए इसको। तो जो अभी इसको एक्यूमुलेट करना चाहते हैं एज अ ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म, या इवन शॉर्ट टर्म स्विंग के लिए भी कोई एक्यूमुलेट करना चाहता है, या इवन कोई इसको कैपिटल गेन ओरिएंटेड स्टॉक को के मद्देनज़र रखते भी एक्यूमुलेट करना चाहता है, वो भी कर सकता है। हर सिनेरियो में ये हमारे पास एक अच्छी रेंज है कोलगेट की बाइंग की। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं जो मैं पीछे भी अपनी कोलगेट की वीडियो में बता चुका, लेकिन मैं अब दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। इसका मैंने आज ही एनालिसिस दोबारा अपने ग्रुप में भी पोस्ट की है, और जो ट्रेड हमारी चल रही थी उसके मुताबिक। तो अगर आप ग्रुप में नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, यू हैव टू ज्वाइन दैट ग्रुप। ठीक है, कोलगेट के बारे में वैसे ही पहले वीडियोस बना चुका, मैं दोबारा वो रिपीट नहीं करना चाहता है, लेकिन ये आपको मैं बता रहा हूँ ये कि अभी अपने बाइंग रेंज में है। दूसरी जनाब हमारे पास स्क्रिप्ट है एंग्रो। एंग्रो हमारे पास दूसरी स्क्रिप्ट है। आल्सो एंग्रो के बारे में शायद मैंने आप लोगों को इतना ना बताया हो, लेकिन एंग्रो भी हमारे पास एक रिलीजियस पैटर्न फॉलो करता है। अगेन एक रेंज बाउंड कंडीशन में ये रहता है। अब वी कैन सी के एंग्रो जो अपनी रेंजेस डिफाइन इसने की हुई हैं, ये 220 से लेकर 370 380 तक की इसकी रेंजेस है मैक्सिमम। तो अगर जिसने भी इसको ख़रीदना है, सबसे पहले बेनिफिट तो उसका होगा कि इसको डिविडेंड मिलेंगे।
दूसरा बेनिफिट होगा कि उसको कैपिटल गेन मिलेगा अगर उसने सही प्राइस पे खरीदा है, ठीक है। तो ये दो बेनिफिट्स इसको इसी तरह फ्री में मिलेंगे, विद डिविडेंड एंड विद कैपिटल गेन। वी कैन सी के ये जब नीचे से ऊपर आता है तो कोई 4-5 डिविडेंड्स, 6-7 डिविडेंड्स तो दे देता है, ठीक है। तो वी आर लुकिंग टू accumulate इट right at below of this zone, right here, 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 here. We are trying to accumulate it at 220 to 240। जहाँ पे भी हमें मिले हमने इसको accumulate करना है। इस करंट प्राइस पे इसकी accumulation नहीं बनती फॉर दोज जो स्विंग बिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स वी कैन डेफिनेटली accumulate इट एट करंट प्राइस। क्यों? देखें, सपोज आपने यहाँ पर accumulate किया है, कोई 100 शेयर्स ले लिया आपने। अब वो जब नीचे आया तो नीचे आते आते उसने 2 डिविडेंड अनाउंस कर दिया, ठीक है। तो जितना आपको लॉस हुआ होगा उतना ही उसने डिविडेंड भी अनाउंस कर दिए होंगे। फिर आपने नीचे क्या करना है, आपने एवरेज कर लेना है, 200 शेयर्स ले लेने हैं, ठीक है। फिर जब नीचे आएगा उसने 1-2 डिविडेंड और अनाउंस कर दिए होंगे, फिर आपने 300 शेयर्स ले लेने हैं। इस तरह आपका जो रिस्क होगा वो कम होता जाएगा और जो आपकी एवरेजिंग भी है वो भी बढ़ती जाएगी। और जब ये इवेंचुअली शूट अप करेगा विद इन फ्यू मंथ्स, तो फिर आपको उससे कैपिटल गेन भी मिलेगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्लियरली देखने को मिल रहा है कि ये 70-80-50% का इजी कैपिटल गेन दे देता है इन टर्म्स ऑफ स्टॉक की प्राइस बढ़ना। लेकिन इसके अलावा जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं वो आपको डिविडेंड्स की सूरत में भी मिलते हैं। और कभी कभार ये देखें, यहाँ पे भी इसने बोनस इशू किया, कभी कभार ये बोनस भी इशू कर देता है, तो वो भी आपको देखने को मिल सकता है। दूसरी स्क्रिप्ट हमारी होगी एंग्रो, विच इज़ वेरी गुड फॉर कैपिटल गेन। तीसरी स्क्रिप्ट, अब ये जो 5 स्क्रिप्ट है ना, ये सिर्फ यही नहीं 5, हम इसका दूसरा पार्ट भी बना सकते हैं। इसमें और बड़ी स्क्रिप्ट्स हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इतनी स्क्रिप्ट्स हैं तो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन इसमें और भी बहुत सारी स्क्रिप्ट्स हैं जो हमारे पास विच आर गुड फॉर, विच आर गुड फंडामेंटली एज वेल, और विच आर गुड फॉर एक्यूमुलेशन, फॉर बिल्डिंग स्विंग्स एट द वेरी लोएस्ट पॉइंट, और उसमें स्विंग बिल्ड करके हम हाईएस्ट पॉइंट पे बेच सकते हैं, विच इज़ गुड फॉर कैपिटल गेन। और दूसरी चीज़ ये है कि इस पर अगर आप मज़ीद वीडियोस चाहते हैं तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, तीसरा स्टॉक हमारे पास है जनाब लकी, लकी कोर इंडस्ट्रीज़। लकी कोर इंडस्ट्रीज़ अगेन वेरी गुड फंडामेंटली, हमारे पास काफ़ी अच्छा ग्रुप है। लकी ग्रुप इज़ वेरी प्रॉमिसिंग ग्रुप, और वी कैन सी कि ये अपने टॉप पे है। अब हमने मंथली चार्ट खोला हुआ है, मंथली चार्ट में हम देख सकते हैं कि जब अपना टॉप बनाता है तो इसने यहाँ पे नीचे जाता है, बाउंस देता है। फिर जब इसने टॉप बनाया, फिर ये अब वी आर एक्सपेक्टिंग अ ड्रॉप, ठीक है। तो अब वी आर एक्सपेक्टिंग गुड ड्रॉप, और यहाँ पर हमें देखने को भी मिल रहा है, अगर मैं आपको गौर से दिखाऊं, ये मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट पे हमें इतनी बड़ी विक देखने को मिल रही है कि इसने एक मंथ में ही तकरीबन तकरीबन हमें 14-15% का लॉस दिया, ठीक है। फिर अगले मंथ में भी इसने हमें इतना ही लॉस दिया, थोड़ा बहुत 2-3% का, यहाँ पर 1% का तकरीबन। तो इससे देखने को मिल रहा है कि ऊपर सेलिंग है, ठीक है। तो अब हमारा एम क्या हो सकता है कि हम लकी को एक्यूमुलेट करने की कोशिश करें, अगर तो हमारे हमें इस रेंजेस में मिलता है। वो रेंजेस क्या है हमारे पास, 432 टू 572, ये रेंजेस में हमें लकी मिलेगा तो हम इसमें एक्यूमुलेशन करेंगे और वेट करेंगे 157% गेन का। इन केस ये दोबारा यहाँ पर नहीं आता और यहाँ से दोबारा मंथली में ब्रेकआउट देता है या वीकली में इवन ब्रेकआउट देता है, तो हम इसको दोबारा किसी स्विंग के लिए बिल्ड करेंगे, उसको फिर हम बाद में देख लेंगे कि ब्रेकआउट देता है कि नहीं देता, इसने दिया कि नहीं दिया, और फिर इसको हम देख लेंगे कि हमें इसमें मज़ीद क्या करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास यहाँ डबल टॉप भी पैटर्न बन रहा है और ट्रेंड एग्जॉस्ट होने का पैटर्न होता है, और वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये नीचे ड्रॉप करेगा। तो लकी को अपनी चेकलिस्ट में रखें, जब भी हमें अच्छी प्राइसेस में मिला वी आर गोइंग टू एक्यूमुलेट इट। चौथा स्टॉक जनाब हमारे पास है लकी सीमेंट। इसी ग्रुप का एक हमारे पास स्टॉक है, और ये हमारे पास जनाब, ये भी हमारे पास उसी तरह एक रिलीजियस पैटर्न फॉलो करता है। ये अगर हम यहाँ पे ट्रेंड ड्रॉ करने की कोशिश करें तो यही एक हमारे पास ट्रेंड बनता है, अपवर्ड्स ट्रेंड।
और अगर हम अभी गौर से देखें तो ये अपने उसी जोन पे है। और अगर मैं इसको सोफिस्टिकेटेडली ड्रॉ करूँ तो ये जोन बनता है। और वी आर सीइंग अ टाइनी ब्रेकआउट हेयर, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं है हमारे पास कि ये इससे भी ऊपर जाएगा कि नहीं। तो वी आर एक्सपेक्टिंग अगेन बेस्ड ऑन पास्ट एंड हिस्टोरिकल डाटा कि ये हमारे पास 3 दफ़ा इससे रिजेक्ट होगा, तो यहाँ पर नीचे कहीं हमें मिलेगा तो हम इसको एक्यूमुलेट करेंगे। अब बेसिकली इट टोटली डिपेंड्स ऑन कि हमारे पास सीमेंट सेक्टर में कितनी पॉजिटिव न्यूज़ है या नेगेटिव न्यूज़ है, तो उस हिसाब से हमें ये डिपेंड करेगा। अगेन आई एम नॉट डिस्कसिंग दोस इन दिस वीडियो, लेकिन हम टेक्निकली अगर बात करें तो हमें यही दिखता है। लेकिन ये ब्रेकआउट इज़ अ थिंग टू नोटिस। तीसरी चीज़ ये होगी, हमारे पास लकी सीमेंट हो गया, हमें अच्छे पॉइंट्स में मिला तो हम इसको खरीद सकते हैं। जो तो चौथा स्टॉक है मैंने नज़र में रखा वो एटलिस्ट बैटरी है। अब एटलिस्ट बैटरी पे भी हमारे पास वही जोन्स दिख रहे हैं, हमें एक मेजर सेलिंग दिख रही है उसी जोन से। ये हमारे पास मेजर रेजिस्टेंस जोन है। और पहले ये रेजिस्टेंस जोन में आया था तकरीबन 2017 में, और इसने एक मंथली टाइम फ्रेम में डबल टॉप बनाया। ये देखें आप, मंथली टाइम फ्रेम में डबल टॉप बनाया और फिर ये तकरीबन इसी नेक लाइन के जितना नीचे ड्रॉप किया। सो दोबारा अगर इस तरह का ये पैटर्न दे तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये दोबारा ड्रॉप कर सकता है। आल्सो अगर हम मंथली में ही देखें तो हमें ऊपर से बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। हमें ये जुलाई 2024 के ही मंथ में इसने कितना ड्रॉप दिया है, इसने तकरीबन तकरीबन 30 35% का इसने ड्रॉप भी दे दिया है। तो अगेन हमें कहाँ पे मिले तो हम इसको एक्यूमुलेट करने की कोशिश करें तो सबसे पहले अगर हमें यहाँ पर 126 पे मिले तो हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और एट द लास्ट हमें ये 50 के इर्द गिर्द मिले तो भी हम एक्यूमुलेट इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो 126 और 50 के इर्द गिर्द हम इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मज़ीद हमारे पास जो एक्यूमुलेशन का बनता है, अगर हम ये सोच रहे हैं कि ये इस जोन में पता नहीं आएगा कि नहीं, तो वो हम 240 तकरीबन उस पर भी कर सकते हैं। और एक फिब रिट्रेसमेंट से भी हमारा जोन निकल के आता है, वो भी हम देख लेते हैं, उस पर भी हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो अब ये जो खड़ा है ना, ये फिब रिट्रेसमेंट के सपोर्ट पे ही खड़ा हुआ है। तो अगर तो ये इसे बाउंस बैक करता है तो ये हो सकता है ये रेजिस्टेंस भी तोड़ दे, लेकिन अगर ये इसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो ये नीचे ही आएगा। तो ये कुछ जोन्स थे हमारे पास जो टेक्निकली हमें दिख रहे थे इस स्टॉक के बारे में। मज़ीद अगर इसने हायर हाइस पे जाना है तो इसको ये अपना रेजिस्टेंस 500 वाला तोड़ना पड़ेगा, और फिर हम इसको नया हायर हाई कंसिडर करेंगे, और फिर इसका एक्चुअल ट्रेंड स्टार्ट होगा। अभी इसका ट्रेंड हम जो कंसिडर कर रहे हैं ना, वो साइडवेज ही कंसिडर कर रहे हैं, कोई एक प्रॉपर ट्रेंड में नहीं है। तो दीज वर द 5 स्टॉक्स विच आर गुड फॉर योर पोर्टफोलियो, जिसमें से हमने देखा है कि कोलगेट अभी इनमें से सिर्फ हमारे पास बाइंग रेंज में है, ना हमारे पास लकी कोर इंडस्ट्रीज बाइंग रेंज में है, ना हमारे पास और कोई स्टॉक बाइंग रेंज में है, ना एटलस बैटरी है, ना हमारे पास एंग्रो है। तो अभी हमें जो ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक है वो एक ही दिख रहा है, कोलगेट, और वो अभी अपनी काफ़ी लोअर रेंज में है, और उसको हम अभी एक्यूमुलेट कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड पॉइंट टू इन्वेस्ट इन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो बस शेयर लाइक सब्सक्राइब, और कमेंट में मैंने ग्रुप का लिंक दे दिया तो उसको ज़रूर देखें, एक्सप्लोर करें, और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपको इसी तरह की प्रीमियम वीडियोस देता रहूँगा फ्री में। नेक्स्ट टाइम के लिए बाय को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।